नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताज़ा खबरों के साथ। आपका नाम क्या है? आपका पद क्या है? हमारा नाम नितिन मिश्रा है। मैं कांग्रेस जिला सचिव सुल्तानपुर। नीट परीक्षा के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, नीट परीक्षा पेपर लीक मामला बहुत ही संदिग्ध है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को उनसे इस्तीफा लेना भी चाहिए। ज़बरदस्ती मांग करनी चाहिए कि आप इस्तीफा दीजिए, आप असफल हैं। राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी की गिरफ्तारी इसलिए सरकार करवा रही है कि सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है। वो बब्बर शेर है और देश की लड़ाई लड़ रहा है, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सरकार डरी हुई है। 190 लखनऊ विधानसभा से 2027 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2027 में जो पार्टी का निर्णय होगा उसको हम लोग मान्यता देंगे। दूसरी चीज़, अगर 2027 में यहाँ अभी कोई क्लियर नहीं है किसका जो कौन कौन पार्टी से टिकट पाया है, किस पार्टी से टिकट पाया है, वो तो समय आने के बाद ही क्लियर होगा। क्या आप 2027 में कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, ये हमारे नेतृत्व का मामला है। नेतृत्व अगर हमको यहाँ से टिकट देता है तो मैं पूरी दमदारी के साथ यहाँ चुनाव लड़ूंगा और पूरे यहाँ से चुनाव लड़के जीत के और विधानसभा तक जाऊंगा। लखनऊ की जनता आपको क्यों पसंद करेगी? देखिए, ये जनता के ऊपर है, जनता क्यों पसंद करती है, जनता क्यों लाइक करती है, ये जनता का मामला है। हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा जो काम है, हम सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ते हैं। जनता के लिए लाठी भी खाते हैं। कई बार सुल्तानपुर में लाठीचार्ज हुआ है, उसमें हमको घायल भी किया गया है पुलिस द्वारा। तो कई बार लाठीचार्ज हुए, हमने लाठी भी खाया है। क्या कांग्रेस 2027 में सपा से गठबंधन कर सकती है? देखिए, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सुल्तानपुर की जनता आपके बारे में जानती है कि आप प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बहुत करीबी हैं। क्या आपको इस बार के चुनाव में इसका लाभ मिलेगा? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वभाव है, उनके सभी करीबी हैं। यहाँ की जितनी जनता है वो सबके करीबी हैं और जनता से लगाव रखते हैं, नेताओं से लगाव रखते हैं। अभी हम लोगों के ऊपर 2023 में लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज के दौरान वो पूरी रात फ़ोन पे लगातार लगे हुए थे, क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं। तो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी के करीबियों में है। ऐसा नहीं है कि हमारे ही करीबियों में है, लेकिन यह है कि इसका जो है लाभ अगर प्रदेश अध्यक्ष जी के निगाह में होगा कि नितिन चुनाव अच्छा लड़ सकते हैं, नितिन लम्बुआ विधानसभा जीत कर आ सकते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व का मामला है। अगर हमको टिकट देंगे तो हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। क्या सिंबल पाएंगे तभी कि आप? नहीं, सिंबल मिलेगा तभी तो चुनाव लड़ेंगे। हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय तो हमको चुनाव लड़ना नहीं है। तो अगर पार्टी हमको सिंबल देगी, पार्टी हमको टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए आपको सिंबल नहीं मिला, तब आप क्या कर सकते हैं? जिसको भी सिंबल मिलेगा, जिसको पार्टी टिकट देगी, हम उसके पूरे समर्थन में रहेंगे, पूरी दमदारी के साथ उसका समर्थन करेंगे। अभी हाल में जंतर मंतर पर बच्चों ने नीट परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन किए थे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीट पेपर का जो मामला है उसमें पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक को लेके वहाँ के अपने यहाँ के जो भी बच्चे थे सभी लोग वहाँ जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिर भी सरकार को पसंद नहीं आया, सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, तमाम बच्चे घायल हुए। क्यों लाठीचार्ज क्यों करवाएं? सरकार की नाकामी है। सरकार तानाशाही तरीके से जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है, छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती है। तो इस प्रकार से वो लाठीचार्ज करवाई, तमाम छात्र घायल भी हुए हैं। उसमें तमाम हमारे बड़े नेता राहुल गांधी जी भी घायल हुए थे, प्रियंका गांधी भी घायल हुई थी। तो बड़े नेता, वो तानाशाही की सरकार है। राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी बब्बर शेर है और देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बब्बर शेर हैं, डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितनी गिरफ्तारियां करवाएं, चाहे लाठी मरवाएं, गोली मरवाएं, कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी बब्बर शेर हैं। बच्चों पर लाठी चार्ज हुआ, उस पर क्या अभी तक प्रक्रिया आया?
देखिए, एक सरकार अभी तक कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है, ये सरकार की नाकामी है। और शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को अपनी नाकामी को स्वीकार करना चाहिए। 2027 में क्या कांग्रेस वापसी आ सकती है? हाँ, पूर्ण रूप से कांग्रेस अपने दमदारी के ऊपर चुनाव लड़ रही है और पूरे दमदारी से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। 2027 हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमदारी से लड़ेंगे। क्या कांग्रेस सपा की गठबंधन हो सकती है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा हम लोग स्वीकार है। क्या आपको कांग्रेस टिकट देती है 190 विधानसभा से? क्या आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर पार्टी जो है हमको टिकट देती है तो हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और 190 लम्बा विधानसभा जीतकर विधानसभा जाएंगे। और ये टिकट देने का मामला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है, हमारे प्रदेश नेतृत्व का है, तो हमारे जिला नेतृत्व का है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी हैं, जिला अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक सिंह राणा जी हैं। जो भी निर्णय लेंगे, जो भी अगर हमको चुनाव लड़ाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे। मौजूदा सरकार, अभी देखा जाए मौजूदा सरकार में क्या विकास को लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, विकास को लेकर माननीय हमारे मुख्यमंत्री अभी सुल्तानपुर आए थे, उन्होंने स्वयं बताया था कि लम्बुआ विधानसभा का नाम तक लेना वो भूल गए, इसलिए कि लम्बुआ विधानसभा शायद उत्तर प्रदेश में नहीं है उनके अनुसार। अभी कादीपुर का भी नाम लिए, कादीपुर में विकास हुआ है। सदर का नाम लिए, सदर में विकास हुआ है। सुल्तानपुर का भी नाम लिए, सुल्तानपुर में भी विकास हुआ है। और इसौली का उनका विधायक नहीं है, इसलिए वो कहे कि इसौली में हमारा विधायक ना होने के कारण इसौली में कोई विकास ही नहीं हुआ है। क्या लम्बुआ तो उनका विधानसभा था, मतलब उनके विधायक हैं यहाँ विधानसभा से, तो लेकिन क्यों लम्बुआ का नाम नहीं लिए? इसका मतलब है कि सरकार की नाकामी है। सरकार की निगाहों में भी लम्बुआ में कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस तरीके की बात किए और हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, जनता को बड़ी तकलीफ हुई। जनता की आवाज़ को हमने उठाया। क्या उत्तर प्रदेश से बाहर है लम्बुआ? उसका हम विरोध भी किए थे, स्टेटस भी लगाए थे, तमाम और नेता थे वो भी विरोध किए थे। तो 190 लम्बुआ विधानसभा का उनके समझ में नहीं आया। 190 लम्बुआ विधानसभा सुल्तानपुर ही जिले में है कि उत्तर प्रदेश से बाहर है। अब भाई या जानकारी होगी कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं नाम लिए होंगे। कारण तो कुछ न कुछ है जरूर।